26 जनवरी के पेश नजर आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी इदारे दारुल उलूम देवबंद ने अपने तलबा से ये अपील की है और पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि यौम जमहूरिया के दिन बिला वजह सफर ना करें और छुट्टी खत्म होने के फौरन बाद दारुल उलूम वापस लौट आएं, क्योंकि 26 जनवरी को सख्त चेकिंग के दौरान मदरसा तलबा को निशाने पर लिया जाता है और बेगुनाह तलबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। दारुल उलूम की इस अपील की कुछ उलेमा और जो दानिशवरान हैं उन्होंने हिमायत की है, तो जो बरेली उलेमा हजरात हैं उन्होंने इसकी मुखालफत करते हुए इसे गैर जरूरी ही करार दे दिया। और इस पूरे मामले पर पहले हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर हम चर्चा करेंगे। दारुल उलूम की इस अपील की एक तरफ कुछ मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों ने हिमायत की है, तो दूसरी जानिब बरेली उलमा ने इसकी मुखालफत की है। लखनऊ के आलिम दीन मुफ्ती इरफान मियां फरंगी महली ने देवबंद की तलबा से की गई अपील की हिमायत की है। काजी शहर अबुल इरफान मियां फरंगी महली का कहना है कि मुल्क के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। लोग इस फिराक में रहते हैं जिससे बेगुनाह लोगों को परेशान करने का मौका मिल सके। नहीं, वैसे तो मुल्की हालात बहुत ही ख़राब हैं और लोग मौके की तलाश रहते हैं कि कोई उनको ऐसा मौका हाथ आ जाए जिसमें वो शरपसंदी करके और लोगों को परेशान करके अपने मफादात हासिल करें। अब ये 26 जनवरी का ऐसा मौका है कि पूरे मुल्क में एहतियात के लिए हाई अलर्ट जारी होती है और हाई अलर्ट के ही एहतियात में ये है कि अगर उनको कोई मुसलमान लड़का या दाढ़ी वाला ट्रेन में दिख जाए तो वो उसको किसी भी मामले में फंसा करके कोई शरपसंदी कर सकते हैं। दूसरी जानिब बरेली उलमा ने इसकी मुखालफत करते हुए इसे गैर जरूरी बताया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का कहना है कि इस तरह की बात करने से मुल्क में दहशत का माहौल बनता है और आपसी कशीदगी पैदा होती है। अमन शांति की अपील करना तो बेहतर है, मगर इस तरीके से पोस्टर जारी करने का कोई औचित्य नहीं है और कोई मतलब नहीं है। इससे दूसरी जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको अपना एक इशू बनाने का और एक मुद्दा बनाने का मौका मिल जाता है। इसलिए इस तरीके से तमाम उलमा को, मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, मुस्लिम कायदीन हैं और मस्जिद के इमाम हजरात हैं, उनको बहुत सोच समझ करके कोई बात कहना चाहिए। मुल्क को आजाद हुए 70 बरस से भी ज्यादा वक्त हो गया है। 26 जनवरी 1950 को मुल्क का आईन नाफिज हुआ था। यह आईन तमाम शहरियों की हिफाजत की जमानत देता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आलमी सतह का ये इदारा इस तरह की अपील करने पर क्यों मजबूर हुआ। सवाल ये है कि दारुल उलूम की इस अपील की वजह एहतियात है या फिर गैर जरूरी। जी सलाम के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन के साथ देवबंद से सैयद ओवैस अली की रिपोर्ट। तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो ऐलान किया गया है, क्या ये गैर जरूरी है, क्या वाकई में हालात इस मुहाने पर आ गए हैं, या फिर एक एहतियात के तौर पर कहा गया है? क्या एक खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो तालिब इल्म हैं एक खास तरह का जो लिबास पहनते हैं या एक खास उनकी जो आइडेंटिटी है, क्या अब उनके लिए मुश्किल का सबब बन रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद है असद खान फलाही साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, रंजीत कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और दिनेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं बीजेपी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। दिनेश जी, क्या हालात आपकी हुकूमत में ये बन गए हैं जहां पर सबका साथ सबके विकास की बात कही गई थी कि अब इस तरह का ऐलान जारी किया जाए, वो भी दारुल उलूम देवबंद जैसी एक इतने बड़े इदारे की तरफ से? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक विश्व प्रसिद्ध जो है ये शिक्षण संस्थान है और कोई भी इस तरह से एडवाइजरी जारी करने के पहले कम से कम उनको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि मतलब इस तरह की क्या, जैसे अभी हम सुन रहे थे, आपने दिखाया अपने रिपोर्ट में, एक मौलाना कह रहे हैं कि देश में इस तरह का वातावरण, कौन सा वातावरण बन गया है? हम सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो सबके साथ और सबके विकास हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और आज देश में जितना अमनो चैन है मुझे नहीं लगता कभी रहा है। आज शांति है, सभी लोग शांति चाहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा मुल्क हो। और दूसरी तरफ ऐसे मौके पर कि हिंदुस्तान की आजादी में सिर्फ हिंदुओं का योगदान नहीं रहा है, उतना ही योगदान मुसलमान भाइयों का भी रहा है। लेकिन आप बंटवारा करना चाहते हैं। जिस तरह की बातें आप
अपने उस नोटिस में लिखे हैं कि नहीं, दाढ़ी और टोपी लगे हुए लोग बेवजह, हमको बताइए कभी बेवजह कोई भी परेशान किया गया? चेकिंग सबकी होती है, ये निश्चित तौर पर है। 26 जनवरी है, 25 जनवरी से 24 जनवरी से चेकिंग होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि होती है। लेकिन बेवजह मुझे नहीं लगता है किसी दाढ़ी वाले को, किसी टोपी वाले को कोई परेशान करता हो। आपका काम है, शिक्षण संस्थाओं का काम है, मौलवियों का काम है कि समाज में, देश में एक सौहार्द का वातावरण पैदा करना। आप तो भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं और बेवजह कौन सफर करता है? भय का माहौल मुझे नहीं लगता, बल्कि एहतियातन उन्हें अपने जो स्टूडेंट हैं जो वहां पढ़ते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी हिफाजत को लेकर वो तमाम स्टेप उठाएं। असद खान फलाही साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो उनका डर है या जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? क्योंकि हमने देखा था जुनैद को किस तरह से ट्रेन में किस तरह से उसको मारा गया था, वो भी एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। एक खास तबके से ताल्लुक रखना या दाढ़ी या टोपी, इसकी वजह से टारगेट तो किए जाते हैं लोग। बुशरा साहिबा, जब अगर आप इस नोटिस का अगर वो देखेंगी पूरा कंटेंट, तो इस तरह के जब भी कोई नोटिस जारी होता है तो हम माजी में हुए हादसात के मद्देनजर इस तरह के ऐलान करते हैं। और हर शिक्षा संस्थान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दारुल देवबंद हो या स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, वो इस तरह के हादसात को देखते हुए आने वाले दिनों में ऐसे हादसात दोबारा ना रोनुमा हो, उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसी बात और ऐसी नसीहत और ऐसी एडवाइजरी जारी करता है। अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेंगी तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि सस्पेक्ट यानी शक की बुनियाद पर बहुत सारों को डिटेन कर लिया गया। उसमें हुआ क्या कि मदरसे के लोग भी परेशान हुए, उनके रिश्तेदार भी परेशान हुए, उनके अजीजो अकारिब भी परेशान हुए। तो उन सारी चीजों को सामने रखते हुए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई। इसमें सरकार की आलोचना नहीं की गई, किसी पॉलिटिकल पार्टी को तनकीद या निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने एक अपने बच्चों को बोला कि इस वक्त हालात ऐसे होते हैं कि कुछ गैर कहते हैं ना एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो शामिल हो सकते हैं और इस तरह के जो इतना यौम जमहूरिया बनाया जाता है पूरे देश के अंदर, उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पुलिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी करती है, हाई अलर्ट कह लीजिए, या जरा सा भी डाउट होगा तो उसे डिटेन कर लेगी फौरन। तो उस डिटेन से बचने के लिए एक एहतियातन उन्होंने एक बात कह दी थी, प्रिकॉशनरी स्टेप कह सकते हैं इसको किसी पार्टी के ताल्लुक से या किसी हुकूमत के खिलाफ या किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं बोला है उन्होंने तो अपने बच्चों को किसी परेशानी का सबब ना बन जाए, वो उनको परेशानी ना हो, उनको आसानी के लिए। जैसे हम अपने आप में कहेंगे ना कि रात में अकेली औरत को नहीं निकलना चाहिए सड़क पर, तो इसका क्या मतलब है कि क्या हमारे यहाँ का प्रशासन इतना वीक है कि वो उस औरत की हिफाजत नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, और माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे चांसेस हैं कि मॉलेस्टेशन के केस हो सकते हैं उस औरत के साथ, इसलिए एहतियातन चाहिए कि वो अकेले ना निकले। ये चीज है ना, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि सरकार का फेलियर है। आप कॉर्पोरेट में हैं तो यहाँ पे तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है पुलिस की कि अगर कोई महिला और है वो एम्प्लॉय अकेले नहीं जाएगी वो ड्रॉप करने के लिए, उसके साथ गार्ड भी होगा। रंजीत कुमार जी, क्या ये इस ऐलान में क्या इस तरह की बात करने की कोशिश की गई है कि इन 4.5 सालों में मुल्क का माहौल इतना बदला है कि मजबूरन हमें इस तरह का ऐलान, इस तरह का नोटिस जारी करना पड़ रहा है, जहां एक खास तबके, एक खास मजहब, एक खास तरह के लिबास पहने लोगों की ज्यादा सख्त चेकिंग की जाती है, बिला वजह उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या टारगेट किया जाता है? देखिए, स्पेसिफिक तो नहीं इन्होंने कोई मेंशन किया कि 4.5 साल में कुछ ऐसा, लेकिन अभी मुल्क का माहौल बहुत खराब है, ये तो कहा गया है उसमें। बुशरा जी, मैं इसमें आप जो कह रहे हैं अभी मुल्क का जो एक मौलवी साहब ने कहा मुल्क का माहौल, वो किस हिसाब से कह रहे हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो किस वजह से कह रहे हैं वो एक अलग विषय है। असल में पिछले साल क्या हुआ था कि आप जब एक साल पीछे जाएंगे तो यूपी में आजमगढ़ में 26 जनवरी के दिन कुछ मुस्लिम बच्चों को पकड़ा था। वो झंडा हाथ में लेके मोटरसाइकिल से और तमाम चीजें वो ओवर ड्राइव कर रहे थे, रैश ड्राइविंग कर रहे थे, इस टाइप की चीजें कर रहे थे। वहां पे उनको अरेस्ट किया था। उन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों ने आपस में फिर लड़ाई करी और उसके बाद एक का मर्डर हो गया। तो वो सब चीज घटनाओं को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि देवबंद ने शायद वहां कहीं से वो चीज सोची होगी उनके मैनेजमेंट ने, और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का एक फरमान जारी किया। और एक बात फलाही साहब से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं कि बिल्कुल जब हाई अलर्ट होता है तो जाहिर बात है ये ताकीद सभी माँ बाप और बड़े बुजुर्ग करते हैं कि भाई घर से बाहर टाइम से निकलिए या गैर जरूरी ना हो तो ना निकले। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, इसमें कोई पॉलिटिकल बात अभी ऐसी कुछ दिखती नहीं है। हाँ, कोई एक व्यक्ति विशेष कोई कहना चाहता हो तो अलग बात बिल्कुल क्या, लेकिन दिनेश जी तहफ्फुज़ या सिक्योरिटी जो है वो आप प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं इन लोगों को, और यही वजह है कि एक डर का माहौल है, उस डर की वजह से ये ऐलान जारी किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि देखिए कानून व्यवस्था अपना काम कर रहा है। हमको बता दीजिए कहीं अशांति हो देश में, इतना बढ़िया देश चल रहा है,
हम कह रहे हैं कि जो एडवाइजरी जारी की उसके शब्दों पे गौर कीजिए। असद जी उसको बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं, तो उसमें पेश लगाने की बात कर रहे हैं, तो पैच ऐसे नहीं लगेगा। आपने निश्चित तौर पर, हम सारे लोग जैसे आप कह रहे हैं एडवाइजरी जारी करते हैं, स्कूल करते हैं, कॉलेज करते हैं, संस्थान करते हैं, सरकार खुद करती है और पुलिस प्रशासन भी कहती है कि आप देखिए हवाई यात्राएं बाधित रहती हैं ऐसे समय में, उसके बाद शुरू की जाती हैं। एक दूसरी बात है, आधे पोर्शन तो आपने ठीक रखा है कि बेवजह आप ना जाएं, बेवजह सफर, तो कौन आदमी सफर में बेवजह जाता है? वजह से ही सफर आदमी करता है। प्रायोरिटीज मैटर करती है। नहीं, प्रायोरिटीज मैटर करती है। नहीं, आप कह रहे हैं बिला वजह, देखिए प्रायोरिटीज मैटर करती है। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, सुना असद जी, उसमें जो ये लिखा है कि अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं, ये संदेह पैदा करते हैं। और जो डिटेन किया जाता है उसमें ये देख के असद जी नहीं किया जाता है कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो मैंने तो वर्ड ही नहीं यूज किया, मैंने तो कहा ही नहीं। डिटेन हिंदू को भी किया जाता है, लेकिन आप ये कहेंगे कि वातावरण ऐसा है, माहौल ऐसा है, और ये काम देवबंद, असल में दिक्कत क्या है, कभी देवबंद के जितने, ये तो एडवाइजरी है, इसके पहले आप यही, आपका जो चश्मा है ना, आपने ये देखा कि ये दारुल देवबंद से आया है। अगर ये दारुल देवबंद से नहीं आया होता, हमारा ये फरमान सबका विकास है, हमारा पारदर्शी है, हम उसको हिंदू और मुस्लिम दिनेश जी, अच्छा सुनिए, कमाल की बात ये देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूंगा दिनेश जी, लेकिन अगर आप ये देखें, अगर वसीम रिजवी ये कहते हैं कि तमाम जो मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ सालों के बाद वहां से आईसिस की एक खेप निकलेगी, तो मतलब आप मदरसों को तो टारगेट किया जा रहा है ना कहीं ना कहीं से। वसीम रिजवी अगर इस तरह की बातें अगर करते हैं, वसीम रिजवी इसलिए बातें कर रहे हैं कि जब इस तरह की एडवाइजरी जारी होगा, जब आप हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आप इस चीजों को करेंगे, आपको यह कहना चाहिए कि 26 जनवरी के दिन और उत्साह से आप निकलिए, हाथों में तिरंगा लेके निकलिए। तो कहा उसमें झंडा फहराने के बाद उसने कहा कि 26 जनवरी मनाने दिनेश जी, अब मैं बोल लूं, मैं बात करूं, 26 जनवरी मनाने के बाद अनावश्यक ना निकले, क्योंकि मुल्क का वातावरण ऐसा है। दिनेश जी, मुझे बताइए, तो क्या अब इतने बड़े मदरसों से जहां से आजादी, सबसे पहला फतवा वहीं से निकला था अंग्रेजों मैं तो खुद कह रहा हूं उसी चीज को, तो अब लेकिन आज क्या है, और सुनिए, दिल्ली से लेकर मेरठ तक की जंग आजादी के लिए कोई ऐसा दरख्त और कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें यहाँ के उलमाए कराम की। अब्दुल हमीद, मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन आप उनके जज्बे को यहाँ क्या करें। अभी 15 दिन पहले दारुल उलूम ने एक फतवा और जारी किया था, उन्होंने महिलाओं के लिए जारी किया था कि महिलाएं जो है वो कैसे खाना खाएंगी, लोगों के बीच में नहीं खाएंगी, अकेले खाना खाएंगी, इस तरह की बातें नहीं है। आप देश को, मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं? अगर आप जाएंगे तो अलग चीज आ जाए। और जंग आजादी में मैंने खुद कहा कि जितना योगदान हिंदुओं का है उतना योगदान मुसलमानों का, भाई मच अप्रिशिएटेड, आपका ये स्टेटमेंट मच अप्रिशिएटेड, मुसलमानों का। लेकिन दिनेश जी, आप अनावश्यक तौर पर सुनिए, अब आपका हो गया, अनावश्यक तौर पर इस ऐलान को अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। कहीं रोका जाता है? देखिए ये ऐलान, ये देखिए ये नोटिस आपके ऊपर बोला जा रहा है, ना बीजेपी के ऊपर बोला दाढ़ी लागू। आप कह रहे मुल्क के हालात ऐसे हैं, कौन से हालात? अरे मैं आपकी बताऊं, अभी रात में मैं कार ड्राइव करता हूं, मेरी कार चेक कर ले। आपकी चेक कर, हमारी भी चेक करते हैं, लेकिन आप मुसलमान नहीं है, हम हिंदू हैं। अरे सर, हम चूंकि दिल्ली के रेजिडेंट हैं, लेकिन एक वो शख्स जो ट्रेन में सफर कर रहा हो, जो आतंकवादी होगा दाढ़ी लगा देगा, ये बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का इंसिडेंट है बुशरा जी, मैं आपको नाम के साथ कह रहा हूँ, सदर बाजार से उसको उठा लिया स्पेशल सेल वालों ने, और 1 महीने तक ना तो उसके घर वालों को पता, ना किसी को पता कि वो गया कहां। और 1 जनवरी में तो लगता है कि बॉम्बे में है वो, किराएदार कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो एहतियात रखा ही जाता है। तो यही तो, और उसी का कारण है कि कोई घटनाएं हो रही मुल्क में। भाई उसी चीज से बचने के लिए तो ये तो एहतियात जारी की गई है कि आप जो है बिला वजह ना निकले, बिला वजह सफर ना निकले, गैर जरूरी है, गैर जरूरी। देखिए प्रायोरिटीज मैटर करती है, तरजीहात। बुशरा जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, हालात बताइए ना। मुझे एक बार और बताइए कि देवबंद और बरेलवी जो उलेमा हजरात हैं वो इस पर बटे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? क्या सिर्फ देवबंद से ताल्लुक रखने वाले जो तलबा हैं सिर्फ उनके लिए डर है? जो बरेलवी तबके से ताल्लुक रखते हैं क्या उनको डर नहीं है? ये भी क्यों बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है? कोई बंटवारा नहीं है, ये खालिसतन नसीहत है अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट। तो फिर इस बात कंप्लीट कर लूं फिर बोलिएगा। ये खालिसतन एक नसीहत है 26 जनवरी के तनाजुर में कि देखिए इस वक्त जो होता है सिक्योरिटी जीरो टॉलरेंस है, इस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अगर पुलिस सिक्योरिटी को और ऑफिशियल्स को जरा सा भी डाउट हुआ कि ये गड़बड़ हो सकता है इंसान,
कोई ना भी हो, वो शरीफ हो, लेकिन अगर उसको जरा सा भी डाउट हुआ कि ये गड़बड़ हो सकता है या इसकी कुछ हरकतें गलत हैं, वो फौरन डिटेन करेगा। कौन मना कर रहा है? लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं, इसीलिए तो बताइए ना सब। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि 26 जनवरी तक बहुत हाई अलर्ट होता है। मैं आपको मिसालें बता रहा हूं कि खुद सिक्योरिटी ऑफिशियल हमारे को बताइए जो लिखा है नोटिस पे कि अभी मुल्क के हालात ऐसे हैं, ये लिखा है। यानी 26 जनवरी लिखा है ना 26 जनवरी अभी का मतलब 26 जनवरी। आप मत पैच लगाइए, आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस नोटिस का हवाला दे रहा हूं। वही तो इस वक्त पढ़े लिखे लोग हैं। इस वक्त जो है अभी मुल्क के हालात, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि अभी मुल्क के हालात सुनिए, मुल्क के हालात और 26 जनवरी के तहत दोनों में बहुत अंतर होता है। एक मिनट दिनेश जी, मेरा सवाल ले लीजिए। तो जो हम लगातार ये देखते हैं कि मॉब लिंचिंग जो होती है, गाय के नाम पर जो मारे जाते हैं, ये अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान थे इसलिए टारगेट किए गए। क्या आप उसको पूरी तरह से नकार देंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अभी फिलहाल मुसलमानों में एक डर, एक खौफ का माहौल है? बिल्कुल नहीं है बुशरा जी, मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों में अर्बन एरियाज में नहीं है बुशरा जी, लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज में जाएंगे, अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे और बिल्कुल है, तो निश्चित नफरत पैदा होती है, आप इनकार नहीं कर सकते, दीवार पैदा करने की बात की जाती है। कोई डाउट नहीं है, बात करते हैं सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, आप नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं जी। अर्बन एरियाज में बैठ के ये बात बोलना बहुत अच्छी बात है। अरे मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट एरिया में जाएंगे, अगर आप गांव और देहातों में जाएंगे, पूरी तरीके से नकारा जा सकता है कि सब कुछ उतना ही रोजी रोजी है जितना दिनेश जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इनका एहतियात बरतना, ये तमाम चीजें बिला वजह की। इससे पहले इस तरह के ऐलान क्यों नहीं किए गए? इससे पहले इस तरह के नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए? क्यों मैंने आपको शुरू में बताया कि हम अपने माजी के तजुर्बात से सीखते हैं, अपने मुस्तकबिल के फैसले लेते हैं। जब हालात ज्यादा गड़बड़ थे देश के, जब आतंकवादी घटनाएं ज्यादा होती थी, कोई एडवाइजरी नहीं थी। आज कोई घटना नहीं हो रही, एडवाइजरी जारी हो रही है। जी एक मिनट रंजीत जी। देखिए बुशरा जी, इसमें देखिए अगर सिर्फ चस्पा जो स्टेटमेंट आया है देवबंद में उसमें बात करें तो वो एक तरफा अगर मैं उसको नॉमिनल देखता हूं तो ये दिखता है कि एक अलर्टनेस दिया गया है स्टूडेंट्स को या अपने लोगों को। कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, अब जो देखा होगा उसमें क्या देखा होगा, जो आप जैसे आपने एग्जाम्पल दिया मॉब लिंचिंग था, क्या उन्होंने ये देखा कि आजमगढ़ में पिछले साल क्या हुआ या ऐसे और घटनाएं जो हो रही है माइनॉरिटीज के। एग्जाम्पल मौजूद है रंजीत जी, जो वो ईद की शॉपिंग करने जा रहा था, क्या हुआ था ट्रेन में उसके साथ? इसीलिए ट्रेन को खास तौर पर इसमें लिखा गया है कि ट्रेन में जब आप सफर कर रहे हो तो बिला वजह किससे उलझे ना, सीट वीट को लेकर अक्सर लड़ाइयां हो जाया करती हैं, आप इस तरह की कोई भी किसी भी बहस में ना आप मुलव्वस हो। नहीं देखिए, मैं कोई टाइम पीरियड पे तो नहीं कहता, लेकिन हाँ पिछले कुछ वर्षों में ऐसा जरूर हुआ है कि माइनॉरिटी खासतौर में मुस्लिम्स के साथ ये हुआ है कि कुछ बेगुनाह लोगों को अरेस्ट किया गया है, भले बाद में छोड़ दिया गया हो, लेकिन शक के बिना पे या कुछ और वजह से, या वो कहीं शादी पे जा रहे थे बीच रास्ते पे रोक दिया, या कहीं आने जाने के वजह में तो उनको कहीं ना कहीं सस्पेक्ट की नजर से देखा जा रहा है, मतलब जबरदस्ती। इसका कोई मतलब वो नहीं है। हाँ उसको लेके भी एक बात है कि हाँ इसमें जरूर ये सब चीजें देवबंद ने देखी होंगी, मतलब कुछ ना कुछ तो जाहिर बात है कि उन्होंने कुछ ना कुछ देखा जरूर है, कुछ ना कुछ उनके पास दलील जरूर आई है, कुछ ना कुछ तथ्य जरूर है, तभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने आवाम के लिए इस तरह से अनाउंसमेंट्स किए हैं, अपने चस्पा किया है। लेकिन वही मैं दिनेश जी जो कह रहे थे, दिनेश जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, माहौल खराब करने की बात नहीं, माहौल कोई एक बोलने से नहीं है, माहौल खराब हो रहा है तो वो मैनेजमेंट इस तरह से नोटिस जारी कर रहा है, यानी ये सरकार का विषय है, सरकार इस पे ध्यान दे कि वो माहौल क्यों खराब हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कोई इसमें अगर इस तरह का ऐलान किया गया है तो सरकार के किसी नुमाइंदे को उन्हें बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आखिर किस तरह से आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इस तरह से कहने पर, इस तरह का नोटिस जारी करने के लिए आपको मजबूर कर रही हैं, या फिर ये लोग हुकूमत के लिए उतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि इनको बुलाकर कुछ पूछा जाए या उनके तहफ्फुज से जड़ा कोई भी क्वेश्चन या सवाल किया जाए। मुझे ये बताइए दिनेश जी, जब वसीम रिजवी की तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं कि तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाए और क्योंकि वहां से आईएसआईएस की खेप निकल सकती है कुछ सालों के बाद, तो आपको नहीं लगता कि सरकार के किसी नुमाइंदे को सामने आकर इसको कंडेम करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये वही मदरसे हैं जिन्होंने सबसे पहले जो जंग आजादी थी उसके लिए उन्होंने सबसे पहले वहां से ही मुहिम छेड़ी थी, और क्या उनके रोल को नकारा जा सकता है? क्या इस तरह की बातें या उनको लेकर कोई बात नहीं कहनी चाहिए सरकारी नुमाइंदे की तरफ से? ऐसा है बुशरा जी, ये नहीं होता है कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट था
और पहले वो बहुत अच्छे गुलाब के फूल पैदा करती थी खेत, तो अब और आज टेररिस्ट वहां पैदा से कर अगर रही है। बबूल पैदा होने लगे हैं तो आप कहिए टेररिस्ट इसलिए पैदा इसको कर रही है। रखिए। एक मिनट, अगर आप इसलिए कहिए कि नहीं एक समय में इन्होंने गुलाब का फूल पैदा किया है इसलिए इसको आप पनपने दीजिए, अगर अभी वहां तो पर आप कह रहे नागफनी थे। पैदा हो रही है और बबूल पैदा, इसलिए कि अभी आज तो आप की कह जो रहे थे। एडवाइजरी है जिम निश्चित तो आधी अभी तो आप कह रहे थे, अभी आप एडवाइजरी पलट गए। नहीं पलट नहीं गए, मैं सुन लीजिए, मैंने तो कहा विश्व प्रसिद्ध, इसलिए मैं पलटा नहीं, हमने कहा आधी आप बात ब्रेक में लगता है करिए। कुछ। ये आप कहते हो एक तरफ, आप ये कहते हो बिल्कुल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि आप अनावश्यक मत घूमिए, सिर्फ 26 जनवरी में नहीं, वैसे भी आप ट्रेनों में मत उलझिए, कभी भी मत उलझिए किसी यात्री से, ये 26 जनवरी का मतलब मसला थोड़ी है, नहीं, कभी भी मत उलझिए। 26 जनवरी पर तो सिक्योरिटी टाइट होती है, बिल्कुल टाइट होती है, नहीं जनरल भी अगर आप जाकर किसी से बहसबाजी क्यों आप करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा है क्योंकि आप एक खास तबके से आए, ना, यही मैं कह रहा हूं, आप दाढ़ी और टोपी वाले अगर आप होंगे तो लोगों को हो सकता है टारगेट करने का मौका मिले, क्योंकि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो बात है आधी एडवाइजरी जो है, चूंकि आप एक दूसरे कौम के हैं, चूंकि आप मुसलमान हैं, इसलिए आप ऐसा ना करिए, ऐसे नहीं कर, यही विभाजनकारी नीति है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप बबूल निकल रहे हैं, तो अब मदरसों से बबूल निकल रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद बबूल पैदा कर रहा है, उन लोगों को पैदा किया था। अभी आज क्या गलत निकल गया? आज आप क्या पैदा करना चाहते बबूल पैदा हो हैं? रहे आज हैं, क्या पैदा करना चाहते हैं? अगर आप नोटिस में लिखेंगे कि आज मुल्क के हालात ऐसे हैं, इसका मतलब वहां पढ़ने वाला जो भी विद्यार्थी है, जो भी विद्यार्थी, उसके मन में भाव पैदा होगा कि आज देश के हालात ठीक नहीं है। वहां का क्या हर जगह के व्यक्ति में, हर जगह के नागरिक में, हर जगह के शहरी में इस वक्त ये भाव है, ये जज्बा है, ये डर का माहौल है। सुन लीजिए, आप अगर ये कहें कि आंखें बंद करके मैं कहूं कि मेरे देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो पूरे आनंद और उत्साह के साथ दिनेश जी झूमिए, जो भी करना हो प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि सिर्फ एक सिलेक्टिव एक ऐलान जिस पे हम बहस कर रहे हैं उसको आप देखते हैं, लेकिन वही दारुल उलूम देवबंद से और तमाम मदारिस से जब ये बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किया जाता है 26 जनवरी को लेकर, जब वहां झंडे फहराए जाते हैं, जब वहां आजादी के गीत गाए जाते हैं, वो तस्वीरें, वो तमाम चीजें वो किसी को नजर नहीं आती हैं। अच्छी चीज 10 करिए, सुन लीजिए, एक चीज आप जान लीजिए, आप 10 करिए, लेकिन एक चना भार नहीं फोड़ता और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये बात होती है। आप 10 अच्छी चीजें आप ये कह रहे हैं कि आपने 90 चीजें अच्छी की हैं, लेकिन जो 10% गलत हुआ आपसे, आप नफरत की बात अगर पैदा करा रहे हैं तो 90 चीजें पीछे हो जाती हैं। आप 90 चीजों को पीछे कर, आप नफरत की बात कर रहे हैं। दिनेश जी सुनिए, अरे बोलने में दीजिए, दूसरे की भी सुनिए। आपको कहना चाहिए कि आप हिंदू और मुसलमानों के साथ मिलकर इसको मनाइए। बिल्कुल, आप मोहल्ले जाइए, उसमें कहा गया है निकालिए, आप कह रहे हैं झंडा फहरा के अपने कब्रों में कैद हो जाइए। नहीं, आप ऐसा नहीं कह आप कह रहे हैं, आप नोटिस मत करिए, आप ऐलान को, उस अनाउंसमेंट को दोबारा पढ़िए, आपको पता चलेगा। दिनेश जी देखिए, ऐसे नहीं होता, नाजरीन को कुछ नहीं समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, क्या कह रहे हैं? गैर जरूरी नोटिस है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? सुनिए, आप एक पहली बात तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा, ना तो उसमें आपकी पार्टी का जिक्र किया गया, मैं कह रहा हूं मैं पार्टी के बारे में कुछ कहा गया, मैं पार्टी के अलावा इंसान हूं कि नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का इस मुल्क का हूं कि नहीं हूं। आप और हिंदू और मुसलमान कहेंगे कि सिर्फ मुसलमानों यू आर यूजिंग दिस वर्ड बार बार, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपने बार बार हिंदू मुसलमान और स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है तो जाहिर सी बात है बीजेपी की बात की जा रही है। एक बात समझिए, पहली बात समझिए दिनेश जी, कि अगर वो ऐलान कहा गया है तो किस चीज को सामने रख के कहा गया? क्या आपकी पार्टी को बोला गया, या हुकूमत को बोला गया, या प्रशासन को बोला गया? अरे मैं ये कहां कह रहा हूं, लेकिन आपने कहा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं। अब आप बिटवीन द लाइन नहीं दिनेश जी, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज दैट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज दैट, यू आर ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइन। आप मेरी बात, मरकज में बीजेपी की हुकूमत है, स्टेट में बीजेपी की हुकूमत है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल हुकूमत से पूछा जाता है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि डर का माहौल है, या अगर वो ये कह रहे हैं कि उनको उस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिल पाई, तो जाहिर सी बात है कि जिनकी हुकूमत है उन्हीं को लेकर तो वो सवाल कर रहे हैं ना। बाहर निकले, अगर इनको कोई दिक्कत होती है हमारे ऊपर सवाल पैदा करिए। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दिनेश साहब जो हैं वो बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसके अंदर है ही नहीं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आप कह रहे हो कि मुल्क के हालात नहीं है, अभी को आप कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्या कहा, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, जो है इस वक्त पूरा देश, सुनिए दिनेश जी, इस वक्त पूरा देश हाई अलर्ट पर है। अरे हाई अलर्ट 26 जनवरी की वजह से है। हाँ, लेकिन अभी तो बात कही गई, अब आगे आपने वही बात कह दी। देखिए अपनी बात पे हालात है, उन्होंने ये नहीं कहा। असद जी, आज बनारस में कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, कितने देशों को लोग आए हुए हैं, आप कहिए हाई अलर्ट पे है, कार्यक्रम मत करिए। नहीं, कार्यक्रम नहीं रुकेंगे, हाई अलर्ट का मतलब ये नहीं होता है। आपको चाहिए
मुझे देखिए नहीं लगी हो तो इस पानी वक्त डालने का काम करिए। आप दिल्ली में रह रहे हैं ना दिनेश जी, पूरी जी दिल्ली टर्न इनटू अ कंटोनमेंट, पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है 26 जनवरी तक, आपको पता है ना। असद जी इतने मासूम मत बनिए। देखिए लेकिन असद साहब उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर 26 जनवरी पर हाई अलर्ट है या फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई तो जाहिर सी बात है वो तो एक रूल के हिसाब से होता है। 26 जनवरी 15 अगस्त पे तमाम चीजें की ही जाती हैं। लेकिन जो सवाल दारुल उलूम देवबंद की तरफ से पूछा गया है या उन्होंने जो एहतियात बरतने के लिए कहा है वो एक उनका एक डर है, उनके स्टूडेंट को लेकर। डर ये है, एक स्टूडेंट को लेकर उनका डर है और हो सकता है उनका डर लाजमी अरे भाई डर ये है कि सुरक्षा एजेंसियां जितनी भी हैं उनको डाउट हो जाए कि ये हो सकता है कि ये इंसान गलत हो, वो फौरन उसको डिटेन कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। अब वो बाद में मासूम साबित हो जाएगा, लेकिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक वो रिहा नहीं होता उस वक्त तक तो मदरसा 20-23 साल के भी हैं वो तो जब पकड़ा गया और उन्हें उनके साथ वो तो आतंकवाद अगर आपके के ऊपर लग गया कि अगर आप टेररिस्ट का आपके ऊपर लग गया तो यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, उसमें तो ये है यानी सीआरपीसी की धारा के मुताबिक जो है अगर कोई और आपके ऊपर एलिगेशन लगता है तो यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है, यानी अगर आपके ऊपर कोई अपराध का क्राइम का या एक्यूजेशन लग जाए। लेकिन अगर आपके ऊपर टेररिज्म का लग जाए तो आप टेररिस्ट हैं अंटिल अपने आप को आप मासूम साबित कर दें, इसलिए उसमें 15 साल और 20 साल लग जाते हैं लोगों को। तो मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि अगर आज के दौर में अभी इस वक्त किसी को डिटेन कर लिया जाए डाउट की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर, तो उसके 15-20 दिन महीने तो गए ना वो, जब तक वो पूरा प्रोसेस। तो क्यों अननेसेसरी मैं ऐसी चीजों के लिए निकलूं जो कह रहे थे सफर के लिए। भाई हो सकता है कि मुझे घर जाना है, आज ना जाके मैं अगले हफ्ते भी जा सकता हूं, अगर इतना जरूरी नहीं है तो आदमी अगले हफ्ते सफर करे, वो ये कहने का पर्पज है उनका। आप बिटवीन द लाइन पढ़ने की कह रहे हैं कि वो सफर ना करो, आप बाहर। अरे भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस वक्त आपको मैं बताऊं दिल्ली के अंदर कई इलाकों के अंदर जो दुकानें 9 बजे बंद होती थी आज 6 बजे बंद हो जा रही हैं, सिर्फ किसके नजर, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए। तो आप घूमना बंद कर दिया दिल्ली में। नहीं, तो इसमें कोई गलती की बात तो नहीं है कि अगर सिक्योरिटी के मद्देनजर ये तमाम चीजें की जा रही हैं तो इसको गलत तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मुझे लग रहा है रंजीत जी हम दो चीजों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो है कि एक मुल्क की सिक्योरिटी जिसको लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं और जो किए जा रहे हैं, एक रिपब्लिक डे का मौका है और कोई भी इसी तरह की नाखुशगवार एक्टिविटी ना हो जाए उसके लिए तमाम तरह के एहतियात बरते जाते हैं। बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो दारुल उलूम देवबंद का जो कंसर्न है, क्या उस कंसर्न को सिरे से नकारा जा सकता है? नहीं, सिरे से नकारा तो नहीं जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी उन्होंने इतने बड़े इदारे की तरफ से ये सब कुछ कहा गया। दूसरा मैं जैसे दिनेश जी कह रहे थे कि हर्षोल्लास होना है, झूम के नाचिए, ऐसा ये गणतंत्र दिवस है, होली नहीं है ना। बहुत अच्छी बात, ये गणतंत्र दिवस है और यहाँ पे एक अपना एक नियम कायदे हैं, झंडे फहराने के भी नियम कायदे हैं। उसका मैं ये नहीं कहता कि उत्साह नहीं है, सभी लोगों में है, सभी धर्म के लोगों में, सभी जाति के लोगों में, लेकिन उसके एक नियम कायदा है। ये फेस्टिवल दिवाली नहीं है, ये फेस्टिवल होली नहीं है, ये और तरीके का त्योहार नहीं है कि आप जब मर्जी जो मर्जी जहां मर्जी चले जाएं, जहां मर्जी हाँ जो मर्जी करें। और मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियसली कुछ देखा जरूर गया है जिसकी वजह से ये उन्होंने शायद ताकीद दी है कि क्या नाम है कि इस तरह की चीजें ना हो, बच्चे खासतौर पे यंग जनरेशन को खासतौर पे उन्होंने रखा होगा। या हो सकता है आपके ऊपर कोई किसी तरह का कमेंट करता है या आपके लिबास को लेकर या आपके मजहब को लेकर या किसी भी तरह कोई बात करता है तो आप बिला वजह ना उलझे, हाँ परेशान ना हो, मतलब वो वाली उस रास्ते पे ना जाए जिससे कुछ परेशानी क्रिएट हो, क्योंकि ये एक हाई अलर्ट जोन होता है। ना केवल ये दिल्ली में जहाँ होता है एनडीएमसी का इलाका जो 10-12 किलोमीटर का पूरे देश में रहता है, उस दिन पूरे देश ही में हाई अलर्ट रहता है। तो वो इसके लिए थोड़ा सा जाहिर सी बात है। और दिनेश जी जब ये कहा जाता है, नोटिस जारी किया जाता है योगी हुकूमत की तरफ से कि वीडियोग्राफी कराई जाए मदरसों की, ये दिखाया जाए कि वहां झंडा फहराया जा रहा है, नहीं फहराया जा रहा है, और सिर्फ मदरसों के लिए कहा जाता है और शिशु मंदिरों के लिए या कहीं और किसी और जगह को लेकर और तमाम स्कूल्स को लेकर इस तरह से नहीं कहा जाता है, तो आप पहले से ही जब एक शक का बीज आप बो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उन्हें एक ऐसी जगह पर खड़ा कर रहे हैं जहां उन्हें लगे कि जाहिर सी बात है हम शायद उतने बड़े हुब्बुल वतन देशभक्त नहीं है, हिंदुस्तान का उतना हिस्सा नहीं है, जब ये खास तौर पर हम पर नजर रखी जा रही है। बुसरा जी, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, आप सारे मुसलमान कौम पर इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। कुछ मदरसों में बात आई थी कि वहां नहीं होता, इसीलिए सारे मदरसों की बात वहां की गई। और दूसरी चीज, रंजीत जी के बात से मैं डिफर करता हूं। आपने कहा है होली नहीं है, ये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस दोनों जो होते हैं ना, ये होली से भी बड़ा त्योहार है। आप लोगों ने इसको दुर्भाग्य क्या है इस देश का? दुर्भाग्य नहीं बुसरा जी, दुर्भाग्य क्या है? इसको हम लोग सरकारी आयोजन को बनाया।
अगर वो त्योहार जो होते हैं, नो, सुनिए, असद जी अगर जरा आप सुनिए, इतिहास में असद जी जाएंगे, जरा एक मिनट सुनिए तो ना, कौमी त्योहार अलग होते मैं हैं, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, देश के मैं इतिहास का अलग होते विद्यार्थी हैं, रहा हूं, मुझे इतिहास सर, I am also a student of history. अरे मैं I am also a हाँ, student पहले of सुन लीजिए history. अपना, अगर You आपने cannot इतिहास say पढ़ा that तो जरा because you are सुनिए, the- जरा सुनिए, उससे बड़ा त्योहार है आज के दिन संविधान आपको मिला है। आप सुनिए, आज के दिन आपको आजादी मिली और आज के दिन आप कैद करना चाहते हैं बच्चों को। सुनिए, अगर वो बच्चा मदरसे का यौम जमहूरियत भी उतना ही बड़ा दिन है जितना यौम आजादी है। अब आप कहें कि यौम जमहूरियत ज्यादा बड़ा है या यौम आजादी ज्यादा बड़ा है, ये कंपैरिजन करना ही, असद जी आप ये जैसे तुलना लोग हैं, करना आप ही जैसे पढ़े गलत लिखे होती लोग है। हैं जो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, वो अगर 26 जनवरी की परेड देखने आना चाहता है, दिल्ली तो ना आए, मुझे बताइए ना, ना आए। 26 कोई जनवरी दाढ़ी की परेड रखा, के लिए? कोई दाढ़ी रखा मुसलमान हाँ। और टोपी लगाकर कोई मुसलमान वो 26 जनवरी की परेड राजपथ पे देखने ना आए, आप पास क्योंकि अरेंज करा मुसलमान दीजिए, है। जरूर आ जाएगा। नहीं, अगर आप पास अरेंज अरे करा दीजिए, टिकट जरूर आ बिकता है, जाएगा। टिकट बिकता है, आप जाइए ना। अरे भाई मैं तो आप वहीं खरीद कर रहता हूँ, जाइए, आप आप शायद जाते मेरे हैं बारे में लेकिन पता आप नहीं, मैं तो दूसरे को इंडिया गेट रोकते पे हैं। रहता हूँ। आप खुद जाते हैं, मैं कह तो रहे खुद ही इंडिया गेट में, आप खुद जाते हैं भाई मैं तो अपने घर की आप विंडो खुद खोलता हूँ तो जाते सामने हैं, 26 जनवरी की आप खुद परेड दिख रही जाते हैं, होती है। हाँ, सब बाकी बात तो लोगों ये को है। यही दुर्भाग्य देश का, मुझे आप तो- खुद जाएंगे मैं- लेकिन दूसरे को आप रोकेंगे। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं। देखिए, लेकिन दिनेश जी, अजीब बात आप कर लेकिन रहे हैं। दिनेश जी, जो रंजीत जी ने कहा है कि होली या फिर दिवाली की बात जिन्होंने कही है, हर त्योहार को, हर चीज को मनाने का एक तरीका होता है, एक डेकोरम होता है। अगर आप 26 जनवरी 15 अगस्त मना रहे हैं तो उसका एक डेकोरम है। आप इस तरह से बाहर जैसे होली दिवाली पर निकलते हैं, आप नहीं निकल सकते। बिल्कुल निकल सकते हैं। देखिए, ध्वजारोहण का एक तरीका है, एहतियात बरतनी होगी आपको। आग अगर तिरंगा लेके आप राष्ट्रगान गाते हुए, देशभक्ति के गीत गाते हुए आप लगाइए ना देशभक्ति के गुण, थिरकिए उस पे, किसने आपको मना किया है? तो कहाँ करेगा? अपने इलाके में तो बात कह रहे हैं ना, अपने घरों में ही तो बात कर रहे हैं। असामाजिक और आप घर के अंदर कैद रहिए। अगर आपके ऊपर शक होगा, आप बाउंड्री के अंदर रहेंगे, अपने कमरे में रहेंगे, तब भी पुलिस आपको डिटेन कर लेगी। दिनेश जी, मुझे बताइए, अगर कोई आजादी के गीत नहीं गा रहा है, कोई सड़कों पर तिरंगा लेके नहीं निकल रहा है, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? बिल्कुल है, किसने कहा कि आराई से बहुत आसान नहीं होता है? है। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि मुल्क के लेकिन आप हालात नहीं, जाएं, तो आप देशभक्त नहीं हैं। आप जाएं, उन बच्चों से पूछें, उन तलबा से पूछें। सर्टिफिकेट और सबूत लेना होगा। किसने कहा है? ये किसने कहा कि बीजेपी से सर्टिफिकेट लीजिए? ये किसने कहा सरकार से सर्टिफिकेट लीजिए? ये देशभक्ति किसी का ने नहीं सर्टिफिकेट तो कहा। बांट ही रहे लेकिन हैं। आप समाज को बांटिए मत, नफरत के बीच मत बोइए। आप कह रहे हैं मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, ये आपत्तिजनक है। आप एडवाइजरी जारी करिए, मैंने कहा जारी करिए, लेकिन आप कहिए चूंकि आज मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। आज मुल्क के हालात जितना अच्छे हैं कभी नहीं रहे हैं। अच्छा, कौन से आतंकवादी तभी घटना हो तो रही, तभी कौन सी तो घटना हो गाय रही? के नाम कौन पे सा नौजवानों को मारा जा रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। मॉब लिंचिंग 84 में हुआ था। मॉब लिंचिंग उस समय इस समय जब देश बंटवारा हुआ था तब हुआ था। मॉब लिंचिंग आई थी, मुझे लगता है आपको डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। लिंचिंग नहीं दिखती है। तो 2002 में हुआ था। अगर 84 और 2002 जो है वो दंगे हैं, वो दंगे मॉब थे, लिंचिंग मॉब जुमरे में नहीं लिंचिंग ला नहीं सकते आप। असद जी, मदरसों और शिक्षण संस्थानों का काम है सामंजस्य पैदा करना, शिक्षा देना, प्रेम पैदा करना, बांटना नहीं, जोड़ना, नफरत पैदा करना। जी, सुनिए, नफरत पैदा करने का काम है। सुनिए, यही मदरसे होते हैं, यही और मुसलमान में बांटे हैं। नहीं, टोपी और दाढ़ी रखने पे आप कह रहे हैं कि आपको डिटेन किया जाएगा। नहीं, कहाँ की बात किया कर जा रहा है, अरे किया जा पुलिस रहा में है। मुसलमान नहीं आप है। कैसी अजीब बात कर रहे हैं। आप तो टीवी कहीं नहीं कर रहे बैठ के बोल रहे हैं, डिटेन ही नहीं हो रहे। कहीं नहीं किया जा रहा कितने है। प्रतिशत मुझे है? बताइए ना, मैं आपको कितने आज आपने केसेस- किसको डिटेन किया गया मुझे बताइए। कितने लोग किए जा रहे हैं भाई, अरे, कितने ऐसा नहीं लोग होता है। शक की बुनियाद 84 में हुआ था मामला। अभी की बात सुन रहे हैं, वरना मुझे बराबर बात करना है। 15%। आज किस मुसलमान को दाढ़ी और क्या अपने बाल कटवाने पड़े हैं? बताइए ना। 14 से 15% मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, यानी कि वैसे तो माइनॉरिटी, लेकिन आप सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी आप उनको कहिए। आपने पुलिस की बात की, कितने फीसद हैं पुलिस में? हम कह रहे हैं आज हाँ, अभी सरकार में, ये सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, जितने सरकार लोग की हैं, नहीं, आप आईएस हो, दावा कर रहे आईपीएस हो, हैं, मैं किसी आपसे से पूछ जात रही हो, हूं। मैं बता रहा हूं आपको। जी। आईएएस की भर्ती हो, आईपीएस की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, क्या जात पूछकर, धर्म पूछकर होती है? और क्या होती है? नहीं होती है। अरे, ये देखिए, ये असद जी को देख लीजिए, होती है। आपने एग्जाम सर, दिया था? कोई SC/STs है या नहीं है? एग्जाम दिया था कोई? मुझे SC/ST बताइए ना। रिजर्वेशन का- आप मुझे बताइए ना। हाँ। अरे दिया तो गया सवर्णों का आरक्षण, उसमें आप भी हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं देखा गया। अरे तो उसमें- सर, अरे ऐसी बात मत सवर्णों करिए। का आपने दिया ऐसी तो बात है, आप मत बहुत करिए अच्छा ना। दिया। अब आ ऐसी जाइए, बात मत अगर करिए। रिजर्वेशन पे बात करनी है तो फिर मैं उसकी दे नहीं, दूं। उसकी बात मत करिए। यानी लेकिन समाज में आपको नफरत पैदा मत रिजर्वेशन करिए। देने का नहीं, मतलब समाज ये में है आप जैसे कि पढ़े लिखों आप का काम है इकोनॉमिक समाज में डाइवर्सिटी सौहार्द पैदा करना। दिनेश भाई, मुल्क के हालात कैसे हालात हो गए मुल्क के? रंजीत जी, दिनेश भाई, जो आप कह रहे थे कि गणतंत्र दिवस में गाने के लिए, मैंने कहा हमारे यहाँ जो भारत की संस्कृति, और आप तो बीजेपी पार्टी से हैं, संस्कृति और कल्चर तो आपको पता ही है कि भारत में जब बच्चा पैदा होता है मरने तक हर विषय पे गाने हैं, ठीक है। लेकिन गणतंत्र दिवस का जो गाना होता है उसका एक तरीका है, ये नहीं कि आप जो मेरी बात सुन लीजिए। अरे देशभक्ति के जितने गाने हैं गाइए ना, किसने मना किया? अभी राष्ट्रगान या गाना पड़ा जाए तो आपको सबको खड़ा होना क्या पड़ेगा बोला? सारे गाने से अच्छा गाने के लिए। आप जब किसी ने मना किया झंडा है? फहराया जाता है उसके नियम कायदे
झंडे हैं उस अरे पर झंडा स्टैचू- का नियम कानून है, किसने कहा कि नहीं है? तो आज झंडे और के लिए भी आपको आजादी मिल गई है। जी, पहले आजाद- सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगता था, आप अपने घर पर लगाइए, अपने वाहन पर लगाइए। आप देखिए 26 जनवरी के दिन अभी से चौराहा पर बच्चे झंडे बेच रहे हैं। आपको लगता है मेरे घर के बाहर लगा हुआ है, नहीं, मैंने घर के अपने बाहर घर के नहीं, बाहर घर के लगाया बाहर हुआ है, नहीं, सबको लगाना मैंने चाहिए। अपने घर के आप बाहर देखिए, लगाया हम हुआ टोपी है, वाले हैं, नहीं लगाएंगे। मैंने यही अपने घर के नफरत है। बाहर लगाया हुआ यही है नफरत दिनेश आप जी, लगाएंगे तो और मुझे दूसरे को आपसे रोकेंगे। पूछ के थोड़ी लगाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं, या मुझसे आप पूछो। मुझे इम्पोज मैंने करेंगे, एक आप बार लगाओ। कहा, पूछिए। प्रॉब्लम ये मैंने एक बार है पूछा, कि लेकिन जब आप आप कौन अपनी होते हैं? आइडियोलॉजी आप कौन इम्पोज होते हैं करने कहने लगते वाले हैं, मुल्क के हालात इम्पोज ऐसे? करते हैं अरे कि मुल्क जैसा के मैं हालात सोच रहा हूँ इससे वैसा ही अच्छा आप कभी नहीं सोचो, रहे हैं। जैसा मैं आप कर रहा हूँ समाज वैसा ही को आप बांटने का करो, काम करते हैं। जैसा मैं पहन रहा हूँ आप वैसे ही आप पहनो। जो तथाकथित तब आप बुद्धिजीवी हैं, डाइवर्सिटी को भूल जाते हैं आप कि खुद हिंदुस्तान लगाएंगे, की दूसरे एक को मना करेंगे। डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है, ग्रेट डाइवर्सिटी की मुल्क है हिंदुस्तान। आपको हर एक को अलग अलग तरीके से और जाविये से देखना पड़ेगा, आप सबको एक ही रंग में नहीं पेंट कर सकते। प्रॉब्लम यह है आप जब अपनी आइडियोलॉजी को इन्फोर्स करने लगते हैं, इंपोज करने लगते हैं कि मैंने अपने घर में झंडा लगाया है तो अब तुम भी लगाओ और वो भी लगाएं, ये बिल्कुल नहीं। किसने कहा आपको? ये किसने कहा आपको? यही किया अरे जा जब रहा है देश ना। में अवसर मिला यही किया भारतीय जा जनता रहा है। पार्टी ने काम किया। आप धर्म के नाम पे मत करिए। महिमा मंडन अगर कीजिए अपनी राष्ट्रपति पार्टी का, किसी ने बनाया आप अपनी मुसलमान को पार्टी का भारतीय जनता महिमा पार्टी मंडन बनाया। कीजिए, इसलिए हिंदू और आपकी मुसलमान में पार्टी मत लाइन है, बांटिए। आप हिंदू और कीजिए। मुसलमान मुझे में देश उससे को कोई मत विरोध बांटिए। नहीं, मुझे ये उससे नफरत कोई के बीज इख्तलाफ बोना नहीं। बंद कर मुझे दीजिए। इख्तलाफ और एडवाइजरी डिफरेंस यहाँ आप जारी करता हूं। करिए, लेकिन इस एडवाइजरी में ये लिखना कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्यों? ये ठीक नहीं है। सारे बुद्धिजीवी बताइए कह ना रहे मुझे। हैं। तो मदरसे में अरे तमाम बरेली के दारुल मौलवी बुद्धिजीवी अच्छा, नहीं है। नसीरुद्दीन नहीं, शाह मुझे एक साहब ने चीज क्या बता कहा दिए था? बुसरा नहीं, जी, नसीरुद्दीन शाह साहब ने क्या देवबंद कहा? के मौलवी जो हैं नसीरुद्दीन वो शाह साहब बुद्धिजीवी ने क्या हैं। कहा? मुझे अरे बताइए। हाँ, नसीरुद्दीन शाह इसी मुल्क में रहे हैं, इसी मुल्क में उन्होंने भी तो यही बात कही और बुद्धिजीवियों ने भी यही बात कही। मैं कितने लोगों के नाम करूं आपको, मैं कितने लोगों के नाम आपको नहीं लगता करूं? तो आप चले जाइए नसीरुद्दीन, चला आप जाए ये उस मुल्क बताइए में। कि इतने सालों से नसीरुद्दीन शाह ने सवाल क्यों नहीं पूछा, आज अचानक उन्होंने सवाल क्यों इसलिए पूछा है? मैंने यही कहा कि वो राजनीति प्रेरित बात है। अगर उनको ठीक नहीं लग रहा है तो चले जाएं जहां बस यही तो बात है ना, यही तो बात है ना दिनेश जी, यही तो बात है ना कि आप अपने मुल्क में रहकर आप सवाल नहीं उठा ये रहे हैं। एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। सारे लोग अगर किसी ने अपनी व्यथा बयान कर दी, की बातें होती गलत बात है ये। जब गलत बात है ये। एकदम नहीं है। नहीं, उनको गलत बात है ये। मुसलमान ने, गलत- उनको हिंदू ने भी नायक बनाया है। आप ये नहीं बनाया ये है एंटी नेशनल। ये क्या हिंदू नहीं बनाया उनको? उनकी दिनेश फिल्म में जी, हिंदू नहीं देखता है। दिनेश जी, आप मुझे अगर- बताइए, क्या अपने मुल्क में रहकर क्या कोई सवाल नहीं कर सकता है? अरे सवाल सवाल किसने करने मना की किया आजादी है? नहीं है। ये मुल्क की खासियत है कि आप यहाँ सवाल पैदा कर रहे हैं। जी। बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ आप सवाल नहीं तो कर वहाँ पर रहता डेमोक्रेसी कौन नहीं है? है, सारे लोग साथ में आप रहते हैं। चुनाव के समय जमहूरियत नहीं है। अरे सवाल यहाँ संविधान डेमोक्रेसी है, देवबंद जो यहाँ एडवाइजरी डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है, सऊदी अरब नहीं है नफरत ये। पैदा करने का काम सऊदी कर रहा है। अरब नहीं है संविधान ये। नहीं है, ये बात इसलिए कहा रिजवी समझिए। ने। हमारा इसलिए देश रिजवी ने संविधान कहा कि से बंद चलता करना है दिनेश जी, और हमारे दिनेश देश जी, को ये मुमताज सऊदी अरब करता है नहीं हमारा है, यहाँ संविधान। डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। अरे मैं तो यही यहाँ कह रहा हूँ, पर यही सबको खूबसूरती हक है है जी। अपनी बात जी, रखने मैंने की। कहा हिंदू मुस्लिम और सिख आप ईसाई वसीम सब लोगों का बराबर का वसीम हक है। रिजवी की आप बार करते हैं, बीजेपी को सामने आके कंडेम करना चाहिए कि उन्होंने इतना घटिया बयान दिया है कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। क्या मतलब है घटिया उनका? बयान- तमाम मदरसों में घटिया जो बयान मुसलमान नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं वो दहशतगर्द है, इसलिए वो कि आप इस तरह दहशतगर्द की बन बात रहे हैं। करके समाज में अगर नफरत पैदा करने का काम करेंगे, उनमें दहशत पैदा करने का काम करेंगे। अरे किस आप तरह की कहेंगे बातें कि- करते हैं? आप कह रहे हैं कि दिनेश जी, मुल्क में हालात दिनेश ऐसे जी, हैं। अगर आप किसी ने मौलवियों में बच्चों देखिए को- ना, उन्होंने किसी कहा ने है बच्चों को- आपने यहाँ बैठकर बार-बार हिंदू मुसलमान करने की नहीं, कोशिश बरेली की, के मौलवी क्या आपने करें? बार-बार किसी हिंदू ने अपने मुसलमान बच्चों करने की को कोशिश अगर की। तालीम हासिल करने के लिए भेजा है तो उस इदारे की वो जिम्मेदारी है कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बिल्कुल। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर उन्होंने एडवाइजरी जारी की तो उसमें एतराज की क्या बात ये है आपको? सरकार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन कहीं ना करना कहीं सरकार ऐसा में तो नहीं फेल कि है। सरकार कहाँ फेल हो रही है, ऐसा तो नहीं सरकार फेल हो रही है और इसीलिए उन्हें ऐसा ऐलान जारी नहीं, करना नहीं पड़ फेल हो रहा रही ना, है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप अगर यहाँ फेल हो रही होती तो आप आप कहते। यहाँ बैठकर स्टूडियो में आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इस 26 जनवरी पर किसी भी मुसलमान के साथ कुछ भी नहीं होगा। किसी नहीं, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सिर्फ मुसलमान की बात मत करिए। अरे तो सबसे सारे ज्यादा भारतीय डिटेन नागरिक मुसलमान हैं। हो रहे हैं ना। हमने कहा सबसे सारे ज्यादा भारतीय अरेस्ट नागरिक मुसलमान हैं, हो इनको रहे हैं। हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। अरे भाई, हिंदू मुसलमान में बांटकर नफरत के बीच मत बोलिए असद जी। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं, नहीं आप कर कह रहा रहे हैं, है। आपने कह रहे हैं कि यहाँ मुल्क के कोई हालात हिंदू ऐसे नहीं, मुसलमान आप नहीं कर कह रहा रहे है। हैं। यहाँ कोई आपने ये नहीं कहा। आपने ही सबसे उसमें- ज्यादा शब्द इस्तेमाल नो, करोगे हिंदू मुसलमान बुसरा की जी, पूरी उसमें डिबेट में लिखा दे जा दीजिएगा। सकता था। आपने असद जी जरा एक मिनट, उस नोटिस में आपने ठीक लिखा कि 26 जनवरी आप लिखे थे ना कि 26 जनवरी का वक्त है। इसमें आपको एडवाइजरी सरकार की तरफ से भी रहती है कि आप अनावश्यक न टालें। किसने मना किया था? लेकिन आपको ये एक लाइन लिखने की उसमें क्या जरूरत है कि मुल्क के हालात इस समय ठीक नहीं है, इसलिए आपके उन्हें इस लग रहा एडवाइजरी
होगा, संदेह है, उन्हें लग रहा होगा, लग नहीं रहा है, उन्हें लग रहा होगा, लग नहीं रहा है, देखा होगा, यही मैंने कहा है राजनीति से प्रेरित कुछ हुआ होगा, उनके साथ काउंटर दे दूं जरा इसका, मैं काउंटर दे दूं, एक सेकंड। और पूरा विपक्ष
पूरा विपक्ष यही बात कह रहा ये है कि देखिए। देश के हालात ठीक नहीं है। हाँ, तो अब इसीलिए आप ना, बताइए। इसीलिए नहीं, जिन्होंने पूरा हालात- विपक्ष जो विपक्ष इसलिए है, आपका पूरा विपक्ष और आपकी असद जी, पार्टी के विपक्ष के मैं हालात नाम ठीक नहीं बताऊं, है। शत्रुघ्न सिन्हा विपक्ष- साहब नहीं, कौन है? विपक्ष के आपकी हालात पार्टी नहीं के ठीक आदमी है ना? हाँ, शत्रुघ्न ये सिन्हा साहब राजनीतिक कौन है? भाषणबाजी पे आ गए ना, अरुण सच्ची। शूरी कौन है? सुनिए, अरुण शूरी जी ये कौन है? ये है यशवंत असली सिन्हा चेहरा। जी कौन है? असद जी, ये ये आपकी अभी जो पार्टी आप के बात लोग कर रहे हैं हैं। ना, और ये अगर असली ये बात बोल चेहरा रहे है। हैं ये तो आप असली इसको चेहरा हिंदू है। मुस्लिम नहीं आप बनाएंगे। करते करते लेकिन आ गए अगर ना। किसी दूसरे मजहब के आप खास आ लोगों गए ने ना, बात कह दी, आप आ गए अपने कौन सी बात आ गई? सही धर्म पे ना। अब मैं तो धर्म अब आप राजनीति आप बार-बार धर्म की बात कर रहे हैं। आप धर्म की हमने बात कर हमेशा रहे कहा हैं। हिंदू मैं मुस्लिम बार-बार लोग- आपसे कह आप रहा आ गए हूँ। राजनीतिक दिनेश जी, चर्चा में। दिनेश अगर जी, आपकी नहीं, पार्टी उनको के डर है। अगर आपकी पार्टी के लोग शत्रुघ्न सिन्हा अगर इस तरह की बातें करें तो क्या आप उसे निकाल देंगे? या तो उन्हें पार्टी से निकाल दीजिए आप। अगर आपने पार्टी में रखा हो यानी कि वो आपकी पार्टी की लाइन बोल बुसरा रहे जी, हैं। उसको दूसरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे वाह, वाह, वाह। चलो, आप जवाब दीजिए ना, आप इस जवाब बात दे रहा का। सुनेंगे तो आप जवाब दीजिए। जरा असद जी, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी तय करेगी। ये मेरा हमारी देश है, पार्टी तय मुझे भी करेगी। उतना ही और आप पार्टी में सुनिए, रहता है। और आप अगर अपने वो देश पार्टी के में लोगों रहकर के ये लिए, कह रहे अपने हैं कि देश मुल्क के के मुल्क के हालात लिए। ठीक नहीं बिल्कुल, है, लेकिन अगर वो इस तरह आपकी की पार्टी में नफरत पैदा रहकर करने का काम मत करिए। नहीं दिनेश जी, जी। अगर वो पार्टी में रहकर अगर वो सवाल कर रहे हो, कह रहे हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ऐसा माहौल कभी पहले नहीं हुआ, तो अगर इतनी बड़ी बातें करें तो आपके ऊपर क्वेश्चन करें, निकाल फेंकिए फिर उनको। देखिए बुसरा जी, राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन अरे तो शिक्षक राजनीति तो राजनीति शिक्षक पार्टी की कर रहे हैं ना। शिक्षक जो है उन्होंने कहा राजनीतिक कि व्यक्ति नहीं देश होता के है। हालात वो तो ठीक आपकी नहीं आप है। दारुल उलूम के नहीं, शिक्षक नहीं, सबसे बड़ी आप- संस्था मैं बता दूं, वो एक शिक्षक इंडियन इस तरह की सिटीजन भी दिनेश जी, है। सुनिए, सुनिए, वो एक सुनिए। इंडियन आप सिटीजन भी सुनिए। है। वो ये कहते हैं कि एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं बहुत कंसर्न हूं। अगर कोई इंसान एक नेता होने से पहले वो इंडियन सिटीजन है ना, और अगर वो इस तरह की बातें कह रहा है और आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो या तो आप उसको कंडेम कर दीजिए या उन्हें पार्टी से निकाल हम दीजिए, तो- या कह दीजिए जो वो कह रहे हैं वो गलत है। हम तो कह रहे हैं गलत है। हमने कहा सही है। उन्होंने जो कहा, आज मैं कह रहा हूं कि एकदम मुल्क के हालात सुनिए, ठीक है। सुनिए, कोई एक नहीं लाइन, कहता एक लाइन, हूं, सुनिए, कोई नहीं कहता हूं, सुनिए, चाहे वो शत्रुघ्न दिनेश सिन्हा हो, जी, चाहे वो अफसर सिन्हा, सुनिए, असद जी सर सुनिए, नहीं असद जी सुनिए, अरे आप चाहे पढ़े लिखे शत्रुघ्न इंसान सिन्हा हैं, हो, बड़े पढ़े लिखे चाहे व्यक्ति हैं, यशवंत सिन्हा दूसरों हो, को भी बोलने की चाहे आजादी मौलवी हो, है। चाहे असद सुन जी हो, लीजिए मेरी बात, एक मिनट। जो भी मुल्क में हालात ठीक नहीं है, मैं कंटेम्प्ट करता हूं। सुनिए, मैं एक बात मेरे पास वक्त ही कभी, रंजीत जी एक मिनट बात रख रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ। दिनेश भाई, आप कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात गलत है, ये सब तमाम चीजें पॉलिटिकल वो एमपी हैं आपके पटना से, ठीक है ना? किसने कौन मना कर रहा है? मेरी बात तो हो जाने दीजिए, आपकी बात ठीक है, आप सुनिए। आप ये कह रहे हैं उन्होंने जो कहा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम चीजें ठीक है। अगर ये बात वो कह रहे हैं, वो एज ए एमपी वहां पे थे, ठीक है ना, एज अ वो नहीं थे कि आपके अलग कोई पार्टी के थे और वहां चले गए। आपकी पार्टी के, आपके ही पार्टी के एमपी हैं, और अगर ऐसा वो बोल रहे हैं तो आपकी पार्टी ने इतना देर क्यों ले रही है एक्शन लेने पे? आप सिर्फ बोल रहे हैं वो गलत, और अगर वो बोल रहे हैं गलत, अगर आप ये कह रहे हो वो गलत है, मैं बता दूं, बुशरा जी, एक सेंटेंस दे दीजिए। नहीं, इसलिए कि वो भी एमपी हैं। अरे बुसरा जी वो भी एमपी हैं, वो भी एमपी हैं। दिनेश जी सुन लीजिए, उन्हीं के बयान से प्रेरित होके, यानी शत्रुघ्न सिन्हा साहब के, यशवंत सिन्हा साहब के और अरुण शूरी जी के बयान से प्रेरित होके दारुल उलूम देवबंद को क्या पता। अच्छा, आप अभी नई नई जानकारी हमको आप दे रहे हैं। हाँ, आपको बिल्कुल, कहे होंगे ना, अभी बिल्कुल। आपकी बात हो गई होगी, हम तो नहीं देखे आप बात, उनकी बात से प्रेरित को उन्होंने कहा। अच्छी बात आप कर रहे हैं। हाँ। मैं गजब पैस लगाने आप बैठे हैं। अरे हमने आप- इसलिए कहा कि पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग समाज में नफरत पैदा करते हैं। बंद कर दीजिए गंदी राजनीति। बहुत शुक्रिया बंद कर तमाम दीजिए मेहमानों गंदी का। राजनीति, नफरत पैदा करने चलिए का। राजनीति कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वो सबको पता है, सियासत किसका काम है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और ये ऐलान जो किया गया है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, जाहिर सी बात है कि उनका वो कंसर्न है जिसे उन्होंने दिखाया। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।